Assalamualaikum dear kids. I hope you all are safe and sound. So kids, आज भी हम पार्ट 29 जो है हमारा त्यागी सेनापति उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमें किसकी बात बताई थी? इसमें हमें हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बताया था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बताया है कि किस तरह जो है वो हजरत उमर जब अपने जो है वो यरूशलेम पर विजय हासिल करके अपने आए राज्य में आए, तो सब जितने भी सेना अधिकारी थे, जितने भी जो थे सेना के प्रमुख थे, सब ने उनको अपने घर दावत पे बुलाया, आमंत्रित किया। लेकिन जो हजरत अबू उबैदा थे उन्होंने उनको नहीं बुलाया। तो इस बात में जो है हजरत उमर को बहुत ज्यादा अचंभा हुआ, उनको हैरानी हुई कि उन्होंने क्यों नहीं मुझे अपने घर बुलाया। तो उन्होंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे अपने घर आमंत्रित क्यों नहीं किया। तो उन्होंने आगे से हजरत अबू उबैदा ने क्या उनको जवाब दिया कि मैं आपको किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने आपको अपने घर नहीं बुलाया। तो हजरत उमर ने उनको जो है वो फिर संभावना दी कि आप मुझे बुलाओ अपने घर में, मुझे कोई भी कष्ट जो है वो नहीं होगा। तो इसके आगे जब उन्होंने उनको अपने घर आमंत्रित किया तो हजरत अबू उबैदा ने उनको खाने में क्या परोसा? एक सूखी रोटी और साथ में नमक। क्योंकि जब हजरत उमर ने उनके घर का हाल देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कोई भी महंगी कालीनें अपने खेमे में नहीं बिछाई थी, मतलब उन्होंने जितनी भी दुनियावी चीजें थी वो ऐसा कुछ भी उसका लुत्फ नहीं उठा रहे थे, बल्कि सादा जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे। तो उनकी इस बात को देखकर हजरत उमर जो है उनको हजरत उबैदा को गले लगा लिया उन्होंने, और उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे सिवा दूसरा ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो कोई ना कोई जीवन का मजा ना ले रहा हो। तो आगे हम रीड करेंगे पेज नंबर 106 पे सेकंड पैराग्राफ। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में इतना ही कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया था कि कहीं आपको कष्ट ना पहुंचे। अब उसको पता था, हजरत अबू उबैदा को पता था कि अगर हजरत उमर आके ये चीज देखेंगे तो उनको मेरे लिए बुरा लगेगा कि मैंने जो है वो अपने जीवन में कुछ भी ऐसा जो है वो ऐशो आराम नहीं पाया हुआ है। तो युद्ध के मैदान में उस सेनापति का ये आदर्श जीवन था कि जिसे यरूशलेम और शाम यानी सीरिया में बहुत बड़े बुगान पर विजय प्राप्त की थी, वहां इस्लामी राज्य स्थापित किया था। उन्होंने सांसारिक ऐश्वर्य के सारे साधन उपलब्ध रहने के पर भी उन्हें त्याग दिया था। अब हमें पता चला कि इस स्टोरी का नाम उन्होंने त्यागी सेनापति क्यों रखा है, क्योंकि हजरत अबू उबैदा जो थे वो एक सेनापति थे, एक सेना के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ अपने जीवन में हासिल किया हुआ था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े राज्यों पर जो है वो जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो है वो धन दौलत कमाकर उसको अपने जीवन में ऐशो आराम के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उनको गरीबों में बांटा, उनको समाज की भलाई के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। ये रात के उपासक और दिन के युद्ध में मैदान के सिपाही, मतलब रात के उपासक मतलब रात को ये क्या करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं, और दिन में ये जो है वो क्या करते हैं? युद्ध के मैदान में सिपाही बनकर रहते हैं। उनकी विजय में सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सुख पहुंचाने और उनको दुख बांटने के लिए। कहते हैं ये जो विजय हम प्राप्त करते हैं ये अपना सुख भोगने के लिए नहीं प्राप्त करते हैं कि मुझे मेरी जो है वो वाहवाही हो और मुझे बहुत सारी धन दौलत मिल जाए, वो इसीलिए विजय हासिल करते हैं ताकि जो दीन दुखी हैं वो उनकी मदद कर सके। सांसारिक सुख क्षणभंगुर है, मतलब छोटे जो हमारा जो सांसारिक सुख है, जो दुनिया का सुख है, ये कुछ ही देर का है, उसको संचित करने वाला मूर्ख है। और कहते हैं उसको जो अपने जीवन में रखने वाला है और ये सोचने वाला है कि हमेशा ये चीजें मेरे साथ रहेगी, तो वो सिर्फ मूर्ख है, मतलब वो सिर्फ बेवकूफ है। स्थायी सुख को परलोक का ही सुख है, और कहते हैं जो स्थायी है मतलब जो हमेशा सुख रहने वाला है वो कौन सा है? वो सिर्फ जन्नत का ही है। इसीलिए उन्हें केवल परलोक की सफलता की कामना की, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने की ही परलोक के अक्षय जीवन को सफल बनाया जा सकता है। ये उस अत्यंत सुख की आशा को लोग रखते हैं जो संसार में त्याग और साधना का कष्टपूर्ण जीवन ईमानदारी से बिता सकते हैं। तो कहते हैं उन्होंने जो है वो हमेशा किसके लिए कामना की कि मैं दुनियावी चीजों को जो है वो त्याग कर, उनको छोड़कर अपना जो है वो आगे आने वाला जीवन है उसको संवारूं। तो इसीलिए जो है वो हजरत अबू उबैदा जो है वो उनको त्यागी सेनापति कहा जाता था। तो यहाँ होगी आपकी स्टोरी फिनिश। इसके जो शब्द थे वो पूरे आपने होमवर्क में करने हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।